कैंसर से मौत नहीं होती, मौत होती है इसके डर से। अच्छा। हम तो पंचगव्य थेरेपी से अपना ट्रीट करते हैं। अच्छा। पंचगव्य का मतलब है गौ माता के 500 प्रोडक्ट अच्छा जी। प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ, उनके मिश्रण से सारी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। हर स्टेज का इलाज होता है, लेकिन स्टेज बनती कब है, स्टेज कब बनती है? देखो, कैंसर दो प्रकार का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक। मैं मुख्यालय मेरा यहाँ अटेली मंडी है। ठीक है। 24 घंटे खुला होता है। ठीक है। दिल्ली में नांगलोई राजधानी पार्क में है, अच्छा। वो भी मेरा 24 घंटे खुला रहता है। संडे को 9 बजे से 3 बजे तक मैं खुद वहाँ जाता हूँ पेशेंट को अटेंड करने के लिए। और पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो हो सकता है एक आध दिन का समय मैं और निकालूँ दिल्ली के लिए। अच्छा जी। लेकिन अनुमानित अब तक कितने मरीज आपने ठीक कर दिए? एग्जैक्ट नहीं, 80% पेशेंट जो है ना मेरे क्योर हो रहे हैं। 80% पेशेंट क्योर हो रहे हैं। जो पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर लेता है, अच्छे से खान पान में बदलाव कर लेता है, दिनचर्या में बदलाव कर लेता है, अच्छे से परहेज करता है, तो कैंसर को हराया जा सकता है। हराए। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष संगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो सबसे ख़ास है क्योंकि ये वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए है। और आजकल हर घर में बीमारियां हैं, हर घर में लोग बीमार रहते हैं और हर घर में लगभग कैंसर के पेशेंट हैं। फ़िलहाल मैं एक हॉस्पिटल के बारे में हमने सुना था, RR हॉस्पिटल जो है। फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उसी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ। और इस साइड अगर दिखाना चाहूँ तो ये वाला जो रास्ता है ये नारनौल की तरफ जाता है और जो पीछे वाला जो रास्ता है ये वाला रास्ता रेवाड़ी की तरफ जाता है। फ़िलहाल आप देख सकते हो RR जो हॉस्पिटल है उसके आगे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर रमेश हैं और काफ़ी सारे जो कैंसर पेशेंट हैं वो यहाँ पे ठीक हुए हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे कि कैसे क्या कुछ है। तो फ़िलहाल जो है हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और डॉक्टर साहब रमेश कुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी काफ़ी चर्चा सुनी है कि बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज आयुर्वेदिक के ज़रिए ये करते हैं और ये बताते हैं कि ये इलाज संभव है आयुर्वेदिक के ज़रिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो नमस्कार आपको। धन्यवाद सर। और सबसे पहले जो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। काफ़ी सारे लोग जो है वो आपको देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जो जैसे कैंसर की जो बीमारी है आजकल हर घर में है, तो क्या उसका इलाज संभव है? देखो, मैं तो पहले भी बहुत बार ये अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि कैंसर से मौत नहीं होती है। अच्छा। मौत होती है इसके डर से, अच्छा। या इतनी जटिल प्रक्रिया है दूसरी पैथियों में, हाँ। किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। कि उसको पेशेंट सहन नहीं कर पाता और वो सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है कुछ समय के लिए। अगर हमें जड़ से किसी भी बीमारी को ख़त्म करना है तो आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा जी। अच्छा, आपका जो ट्रीटमेंट है कैंसर का वो आप किस तरीके से करते हो, क्या प्रक्रिया होती है वो बताएं प्लीज़। हम तो पंचगव्य थेरेपी से अपना ट्रीट करते हैं। अच्छा। पंचगव्य का मतलब है गौ माता के 500 प्रोडक्ट अच्छा जी। प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ, उनके मिश्रण से सारी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। दवाइयाँ बाहर से कोई चीज़ हम परचेज नहीं करते, खुद से तैयार करता हूँ। अपने देख रेख में मेरी टीम तैयार करती है। अच्छा। सारी निगरानी मेरी होती है। अच्छा, दवाइयाँ आप खुद तैयार करते हो अपना? जी, भरोसा भी इसीलिए है कि मेडिसिन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है मेरा। इसके साथ साथ ये बता दूं कि मेरा ये बिजनेस मैटर भी नहीं है। सेवा कर रहे हैं जी, सेवा भाव से कर रहे हैं। और इसके साथ और भी बता देता हूँ कि सारे के सारे पेशेंट भी मेरे से ठीक नहीं होते। कोई ये कहे कि भाई हाँ रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, अब पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, वो उनकी भी लापरवाही हो सकती है। जी, जी। मैं तो चलो मैं मान लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बात आपने कही जी। हाँ जी। सारे पेशेंट तो हर डॉक्टर से ठीक नहीं होते, लेकिन जो लापरवाह किस्म के लोग हैं वो तो भगवान के भरोसे ही हैं।
महीने 2 महीने मेडिसिन खाया, कुछ अपने आप को ठीक महसूस करने लगे, फिर पुराने डर्रे पे लौट के चले गए, फिर 6 महीने बाद लौट के आते हैं, डॉक्टर साहब ये हो गया, फिर दोबारा से ऐसा हो गया। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या दवाइयाँ करेंगी, क्या कोई डॉक्टर करेगा? हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्टेजेज होती है कैंसर में, जैसे अलग अलग स्टेज होती हैं, तो क्या सभी स्टेजेज का जो इलाज आपके पास संभव है? स्टेज के ऊपर बात करते हैं। हर स्टेज का इलाज होता है, लेकिन स्टेज बनती कब है? स्टेज कब बनती है? देखो, कैंसर 2 प्रकार का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है। बेनाइन कैंसर सिर्फ एक ही जगह रहेगा, जहाँ भी कहीं भी किसी भी ऑर्गन में हो गया वहीं रहना है उसने। घटे बड़े मेडिसिन से वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन रहना वहीं। अगर लंग्स में है तो लंग्स में ही रहेगा। ठीक है। अगर खुदा न खास्ता उसको छेड़ दिया जाए कुछ भी करा के, जैसे बायोप्सी, सर्जरी या कुछ भी, तो फिर तो आप देख लो, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार दिया था, वो मैलिग्नेंट हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। मैलिग्नेंट का मतलब है फैलने वाला, मेटास्टेटिक, कहीं भी फैल सकता है। बढ़ जाता है, कहने का मतलब सीधा से। जी बढ़ जाता है जी। अच्छा, आपसे बात करें, जो हमारा वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल जो है आपके पास आते होंगे, लोग भी आपके वीडियोस काफ़ी देखते हैं। हमारे तक भी ये नॉलेज पहुंची थी कि आप ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक के ज़रिए इलाज करते हैं। तो जैसे 100-200 किलोमीटर तक का हमारा जो व्यूवर है वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो कैसे संभव है, कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, वो बताएं। आपने तो सिर्फ 100-200 किलोमीटर की बात की है। मैं तो ये कहता हूँ कि नेपाल, सिक्किम, श्रीलंका तक के पेशेंट आ रहे हैं, यूएसए तक मेरी मेडिसिन जा रही है। अच्छा जी। तो दूर दराज से लोग आते हैं, रहने की व्यवस्था है। एक आध दिन के लिए पेशेंट को एडमिट भी करना होता है, तो हम इसके साथ साथ पंचकर्मा के द्वारा उसको, अगर किसी ने पंचकर्मा लेना है तो पंचकर्मा के लिए उसको 5-7 दिन, 10 दिन, जितना दिन भी रह सकते हैं, लेकिन एडमिट पेशेंट को हम नहीं करते हैं। कैंसर पेशेंट को विशेष तौर से एडमिट नहीं किया जाता। जो दूर दराज से लोग नहीं आ सकते वो मेडिसिन ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अच्छा जी। पेशेंट नहीं आ सकता, अपने रिपोर्ट किसी भी अटेंडेंट को दे के भेज सकता है, मेडिसिन ले सकता है। चलिए, कोई नहीं, इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। अगर आप इनसे संपर्क करना चाह रहे हो, इनकी टीम से, तो आप ज़रूर कर सकते हो। अच्छा जी, आपके बारे में जब ब्रांचेज हैं डॉक्टर साहब आपकी, वो कहाँ कहाँ है? जैसे कोई दिल्ली का कोई बंदा है या फिर राजस्थान का है, तो कोई इस साइड आसपास कोई आपकी ब्रांचेज होंगी? मैं मुख्यालय मेरा यहाँ अटेली मंडी है। ठीक है। 24 घंटे खुला होता है। ठीक है। दिल्ली में नांगलोई राजधानी पार्क में है। अच्छा। वो भी मेरा 24 घंटे खुला रहता है। संडे को 9 बजे से 3 बजे तक मैं खुद वहाँ जाता हूँ पेशेंट को अटेंड करने के लिए। और पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो हो सकता है 1 आध दिन का समय मैं और निकालूँ दिल्ली के लिए। अच्छा। लेकिन एक दिन तो, संडे के दिन तो मैं परमानेंटली जाता हूँ। परमानेंटली जाते हो? जी। अच्छा, अब तक जो है डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न भी होता है कि कितने जो मरीज़ हैं वो अब तक, आप ऐसे अनुमान तो हम लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि भाई इतना हमने ठीक कर दिया, लेकिन अनुमानित अब तक कितने मरीज आपने ठीक कर दिए? एग्जैक्ट नहीं, 80% पेशेंट जो है ना मेरे क्योर हो रहे हैं। 80% पेशेंट क्योर हो रहे हैं। जो पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर लेता है, अच्छे से खान पान में बदलाव कर लेता है, दिनचर्या में बदलाव कर लेता है, अच्छे से परहेज करता है, तो कैंसर को हराया जा सकता है। जी। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि खर्चा बहुत ज़रूरी है, एक मायने रखता है। जैसे गरीब आदमी को कैंसर है तो वो लोगों के पास किराया भाड़ा तक नहीं होता है। तो आपके पास अगर कोई मरीज़ आता है तो उसको कोई अनुमानित कुछ ऐसा कि भाई इतना खर्चा यहाँ पे लगे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और काफ़ी मात्रा में पैसा लेते हैं वो, तो आपका जो खर्चा है अनुमानित आप बता सकते हो कितना कुछ होगा? एक महीने का मेरा चार्जेज है 9,000 रुपये, 9,000 मेडिसिन चार्ज। ठीक है। प्लस 500 रुपये मेरी काउंसलिंग फ़ीस होती है। अच्छा। काउंसलिंग में कम से कम आधा पौना घंटे का एक पेशेंट को समय देता हूँ। बारीकी से एक एक चीज़, लाइफस्टाइल, परहेज वगैरह के लिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब सोना है, कब जागना है, सारी चीज़ें बताता हूँ। जी। जब पेशेंट अच्छे से उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, दवा तभी प्रोवाइड करवाता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने पुड़िया बांध के दे दी और फाइल बना के दे दी, 500 रुपये ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का ये कि फॉर्मेलिटी नहीं करते? फॉर्मेलिटी नहीं है। 9,000 रुपये प्लस 500 रुपये। अगर कुरियर से मंगवाएं तो 1,500 रुपये कुरियर चार्ज और पैकिंग चार्ज, वो एक्स्ट्रा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। काफ़ी सुना था आपके बारे में कि RR हॉस्पिटल है ऐसे, जो अटेली मंडी है उसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं। आज इस साइड ही आए हुए थे हम। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक छोटी सी घटना आदमी का जीवन बदल देती है।
मैं किसी एक रिलेटिव को देखने के लिए दुर्लभ जी जयपुर गया था। अच्छा, एक्सीडेंट केस था। ठीक है। उस समय किसी की रिपोर्ट आई थी कि ये कैंसर पॉजिटिव है। कैंसर के बारे में मुझे जब इतनी जानकारी भी नहीं थी, कोई 10-12 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो मैंने उस जवान बिल्कुल यंग ब्लड 25-26 साल का जी। केस था, और वो पूरी फैमिली कैसे बिलख रहे थे वहाँ, परेशान थे काफ़ी। हाँ। तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा उस समय पे मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी से शायद ये आपकी जो स्टेप उठाया और जीने का लक्ष्य बदल गया। बस वही बात है जी, परमात्मा किसी न किसी को भेजता है यहाँ पे लोगों के कष्ट दूर करने के लिए। तो वो आपको सौभाग्य मिला कि आप दूर कर रहे हो लोगों की बीमारियाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, रमेश जी। और धन्यवाद सर आपका भी, आपके चैनल देखने वाले दर्शकों का भी। एक चीज़ इसके साथ साथ मैं और बता देता हूँ जी। किसी अफवाह में ना पड़े। किसी भी पद्धति में इसका इलाज नहीं है। सिर्फ आयुर्वेद को छोड़ के कोई भी अगर इलाज करवाना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही हॉस्पिटल है, कहीं भी किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अपना इलाज लें, हरा सकते हैं कैंसर को। और टेम्परेरी जो बाजीगर की तरह ये है कि भाई फूंक मार दिया, मुट्ठी बंद करके उसमें रुपये निकल गया, तो वो कहीं भी करवा सकते हैं। वो उनकी अपनी समझदारी होती है। इलाज कहीं भी नहीं है आयुर्वेद को छोड़ के इसका। जी जी जी। कहीं ना अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एक बार बैकग्राउंड भी आप दिखा सकते हो। जो राजीव दीक्षित जी जो हैं, उनको अपना आदर्श मानते हो डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल आदर्श मानता हूँ। ये शख्स, इनको क्या कहें, हीरा कहें, रतन कहें, अनमोल हीरा थे ये देश के लिए, लेकिन समय से पहले भगवान को प्यारे हो गए। जी जी जी। और ऐसी कुछ घटना घटने वाली नहीं थी। पता नहीं, समय खराब होता है, कुछ ना कुछ तो है। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, रमेश जी, उनसे बातचीत की हमने। और आरआर हॉस्पिटल अटेली मंडी, इनकी जो मेन हॉस्पिटल है वो यहाँ पे है। काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, दिल्ली नांगलोई में भी इन्होंने बताया। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। तो और भी ऐसी जो वीडियोज़ हैं, जो अच्छे अच्छे शख्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक जो बताया इन्होंने कि आयुर्वेद के ज़रिए जो है हर बीमारी का इलाज जो है वो संभव है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। इन्होंने बताया कि हम कैंसर से भी लड़ सकते हैं और आयुर्वेदिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू कैंसर को भी हराया जा सकता है। और भी ऐसे ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, अटेली मंडी, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।